कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई साल पहले दुनिया पर देवताओं और राक्षसों का राज हुआ करता था, जिनमें से एक देवता ज़ूस के बेटे परस्यूस ने क्रैकन नाम के एक राक्षस को मारकर इंसानों की रक्षा की थी। लेकिन अब वो आम इंसान की तरह जिंदगी जी रहा था, जो उसने खुद ही चुनी थी। लेकिन फिर भी उसके पिता ज़ूस उसके सामने देवता बनने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन परस्यूस ने अपने पिता के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यहाँ तक कि उसने इंसानों की तरह कई कठिन परिस्थितियों का सामना भी किया, जिस बीच वक्त बीतने के साथ किस्मत ने उसकी वाइफ को भी उससे छीन लिया, जिसकी आखिरी इच्छा थी कि परस्यूस अपने बेटे को एक देवता या फिर एक योद्धा बनाने की बजाय एक मछुआरा बनाए, ताकि उसके बेटे और परस्यूस पर कोई खतरा न आए। परस्यूस ने अपने पिता ज़्यूस को कभी याद नहीं किया, बल्कि वो अपने बेटे के साथ एक आम मगर खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन एक दिन परस्यूस से मिलने उसके पिता खुद आते हैं, क्योंकि उन्हें परस्यूस की मदद की सख्त जरूरत थी। वो उसे कहते हैं कि लोगों ने अब देवताओं को पूजना बंद कर दिया है, जिस वजह से देवताओं की शक्तियां वक्त के साथ साथ कम हो रही हैं, और जैसे जैसे देवता कमजोर होते चले जाएंगे, उनकी बनाई सारी रचनाएं नष्ट हो जाएंगी। जब ज़्यूस अपने बेटे को ये सब कह रहे थे, तभी वहाँ अचानक से एक हल्का सा भूकंप आता है, जिससे परस्यूस समझ जाता है ये टार्टस की दीवारें कमजोर होने की वजह से हो रहा है, जो कि एक ऐसी जेल है जहाँ पर कई सारे खतरनाक दैत्यों को कैद में रखा गया है, जिनमें से एक है ज़्यूस के पिता क्रोनोस। ज़्यूस परस्यूस को कहते हैं कि दिन प्रतिदिन टार्टस की दीवारें कमजोर होकर टूटती जा रही हैं, और अगर दीवारें पूरी तरह से टूट गईं, तो क्रोनोस आजाद हो जाएगा और वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। साथ ही अगर लोग देवताओं को भुला देंगे, तो हम भी पहले की तरह अमर नहीं रह पाएंगे, मतलब कि अब हमारी भी मौत हो सकती है। सारी बात सुनकर परस्यूस अपने पिता से पूछता है कि आप सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो, ये तो देवताओं की समस्या है। जिस पर ज़्यूस उसे कहते हैं कि क्रोनोस को रोकने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन परस्यूस उन्हें साफ साफ इनकार कर देता है और वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि परस्यूस नहीं चाहता था कि वो और उसका बेटा इन सब झंझटों में पड़े। ये सब सुनकर ज़्यूस भी वहाँ से उदास होकर चुपचाप चले जाते हैं। इसके बाद ज़्यूस अपने भाई पोसाइडन और उसके बेटे एरिस के साथ अंडरवर्ल्ड में अपने तीसरे भाई हेडीज से मिलने जाते हैं, ताकि तीनों अपनी शक्तियों को मिलाकर टार्टस की टूटती दीवारों को रोक सके। लेकिन हेडीज उनका साथ देने से इनकार कर देता है और मदद करने की बजाय वो एरिस के साथ मिलकर ज़्यूस और पोसाइडन पर हमला कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि पोसाइडन का बेटा एरिस हेडीज से मिला हुआ है, और ये दोनों ही चाहते हैं कि वो क्रोनोस को आजाद होने में मदद कर सके, जिसके बदले में वो क्रोनोस से अपनी अमरता वापस हासिल कर सके। और इसी के साथ वो ज़्यूस और पोसाइडन को हराकर वहाँ पर कैद कर लेते हैं। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि टार्टस की दीवार टूटने की वजह से अलग अलग खतरनाक जीव उसमें से बाहर निकल कर आ रहे हैं, जिनमें से हम एक 2 मुंह वाले ड्रैगन को भी देखते हैं, जो निकलते ही तुरंत परस्यूस के गांव पर हमला कर देता है। जैसे ही परस्यूस इस तबाही को देखता है, वो उस ड्रैगन पर हमला कर देता है। इस दौरान वो किसी तरह से उस ड्रैगन को हरा तो देता है, लेकिन इस लड़ाई में वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जिस कारण वो अपनी मरहम पट्टी करवाने के लिए एक औरत के पास जाता है, जो उसके बारे में सब कुछ जानती थी। वो परस्यूस को कहती है कि लोग देवताओं को भुलाते जा रहे हैं, जिस वजह से दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए, क्योंकि ज़्यूस के बेटे होने की वजह से देवता तो तुम भी हो। इस बात पर परस्यूस उसे बताता है कि उसने अपनी मरती हुई पत्नी को वचन दिया है कि वो अपने बच्चे को कभी भी इस लड़ाई और खतरे के माहौल में नहीं लेकर जाएगा। इस पर औरत उसे समझाती है कि जब तुमने वादा किया था तब हालात कुछ और थे और आज हकीकत कुछ और है, इसलिए उसे अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उसकी ये बात परस्यूस को सोचने पर मजबूर कर देती है, और वो अपने बेटे के साथ एक जगह पर जाता है जहाँ ज़्यूस का मंदिर था। उस मंदिर की हालत काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि अब देवताओं को पूजने के लिए वहाँ कोई नहीं जाता था। जब परस्यूस अपने पिता को याद करता है, तब वहाँ ज़्यूस की जगह घायल पोसाइडन प्रकट होते हैं, जो कि उसे बताते हैं कि ज़्यूस को हेडीस और एरिस ने बंदी बना लिया है, ताकि वो उसकी सारी पावर्स को सोख कर क्रोनोस को आजाद कर सके, और मैं किसी तरह से वहाँ से बचकर भाग पाया। और वो परस्यूस को कहते हैं कि अब क्रोनोस को सिर्फ तुम ही रोक सकते हो, क्योंकि अब देवता पहले की तरह अमर नहीं रहे। यहाँ परस्यूस पोसाइडन से कहता है, जब तुम देवता कुछ नहीं कर पाए तो मैं क्या कर लूंगा, क्योंकि मैं तो बस एक डेमी गॉड हूँ, यानी कि एक आधा देवता। यहाँ पर पोसाइडन कहते हैं कि तुम्हें अपने ही जैसे एक और डेमी गॉड यानी कि मेरे बेटे एग्नोर के पास जाना होगा, जो इस वक्त रानी एंड्रोमेडा के राज्य में कैद है। फिर वो तुम्हें हेपेस्टस नाम के एक आदमी के पास लेकर जाएगा, जिसने टार्टस का नक्शा तैयार किया था, जिससे वो वहाँ पहुँचने के बाद क्रोनोस को हराकर ज़्यूस को भी बचा सकते हैं। यहाँ पोसाइडन कमजोर पड़ते जा रहे थे, इसलिए वो अपना त्रिशूल परसियस को थमाकर मिट्टी बनकर गायब हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ उनकी मौत हो जाती है। अब ये देख परस्यूस अपने बेटे को वहीं पर छोड़कर सीधा रानी एंड्रोमेडा के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है, जो कि परस्यूस को पहले से ही जानती थी, क्योंकि परस्यूस ने एंड्रोमेडा की जान बचाई थी क्रैकन नाम के राक्षस से, इसलिए उन्हें परस्यूस की बात पर पूरा विश्वास होता है। इसके बाद परस्यूस एग्नोर से मिलता है और उसे कहता है कि उसे यहाँ पोसाइडन ने भेजा है। अपने पिता का नाम सुनते ही एग्नोर उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, जिस पर परस्यूस उसे बताता है कि अब तुम्हारे पिता पोसाइडन की मौत हो चुकी है। यहाँ परस्यूस उसे समझाता है कि देवता पहले की तरह अमर नहीं रहे, इसलिए उन्हें कुछ भी करके अब ये सब कुछ रोकना होगा, इसलिए तुम मुझे हेपेस्टस नाम के आदमी के पास ले चलो। अपने पिता की मौत की खबर सुनकर एग्नोर उसकी बात मान जाता है। फिर रानी एंड्रोमेडा
पर्सियस और एग्नोर कुछ सैनिकों के साथ हेफेस्टस की खोज में निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान एग्नोर बताता है कि हेफेस्टस भी उनके पिता के जैसे ही एक देवता हुआ करता था, जिसने पोसाइडन, हेडीज और जूस तीनों के हथियारों को अपने हाथों से बनाया था, जिन्हें अगर मिला दिया जाए तो एक ऐसा शक्तिशाली हथियार बनते हैं जिसकी मदद से क्रोनोस जैसे ताकतवर दैत्य को भी मारा जा सकता है। दरअसल हेफेस्टस भी खुद एक देवता था, लेकिन पोसाइडन और जूस ने उससे उसकी शक्तियाँ छीन ली थी, क्योंकि उसने एक समय पर हेडीज की मदद की थी। अब जबकि वो एक आम इंसान है, तो इसलिए वो एक अनजान टापू पर अपनी जिंदगी बसर करता है। कुछ दिनों के सफर के बाद ये लोग अब उस टापू पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हेफेस्टस तक पहुंचने से पहले इन्हें एक घने जंगल का सामना करना पड़ता है, जहाँ पर परस्यूस देखता है कि उस जगह पर बहुत सारे ट्रैप्स यानी कि जाल बिछे थे, जिनमें से एक में एग्नोर फंस जाता है और उसके फंसते ही कोई उसे अपनी ओर खींच लेता है। परस्यूस उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। तभी उसकी तरफ कोई एक बड़ा पेड़ फेंक कर मारता है, जिससे परस्यूस बाल बाल बचता है। इसके बाद परस्यूस के सामने एक आंख वाला विशाल दैत्य आता है, जिन्हें इस मूवी में साइक्लोप्स कहा जाता है, जो कि इतना बड़ा था कि वो किसी भी इंसान को मच्छर की तरह मसल दे। लेकिन परस्यूस उससे बहादुरी के साथ लड़ने लगता है और किसी तरह उस साइक्लोप्स को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। फिर वो उसके ऊपर चढ़कर उसे पोसाइडन के दिए हुए त्रिशूल से मारने लगता है। लेकिन इसी बीच वहाँ कई और साइक्लोप्स आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो परस्यूस के हाथ में उस त्रिशूल को देखते हैं, वो सभी उसके सामने घुटने टेक देते हैं। इसके बाद न सिर्फ वो एग्नोर को आजाद करते हैं, बल्कि हेफेस्टस तक जाने का रास्ता भी बताते हैं, जहाँ पहुंचकर हेफेस्टस को परस्यूस सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर हेफेस्टस कहता है अगर क्रोनोस आजाद हो गया तो इसके बाद ये पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। यहाँ परस्यूस उसे कहता है कि आपने ही दुनिया के 3 सबसे शक्तिशाली हथियार बनाए थे, जिनकी मदद से पहले भी क्रोनोस को हराया जा चुका है, इसलिए अगर आप हमारा साथ दो तो हम इस मुसीबत का सामना कर सकते हैं। इसके बाद हेफेस्टस कहता है अब मैं एक आम इंसान हूँ और ना ही मेरे पास कोई शक्तियाँ हैं, भला मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर एंड्रोमेडा उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहती है कि एक आम इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है, जिसके बाद हेफेस्टस उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि हेफेस्टस ने ही टार्टस के अंदर कैद खाने को भी बनाया था, इसलिए वो वहाँ जाने के सारे गुप्त रास्तों को अच्छे से जानता है। उसका ये गुप्त रास्ता एक भूल भुलैया से होकर जाता है। हेफेस्टस बताता है कि जरूर उन्होंने जूस को टार्टस के बीचों बीच कैद किया होगा, जहाँ पर वो उसकी शक्तियों को सोख रहे होंगे। हेफेस्टस का ये शक बिल्कुल सही था। अगले सीन में जब वो लोग उस भूल भुलैया की तरफ जा रहे होते हैं, उनका रास्ता रोकने के लिए एरीज आ जाता है, क्योंकि इन लोगों के साथ एंड्रोमेडा के कुछ सिपाही भी थे, जिन्होंने एरीज की प्रार्थना की होगी, क्योंकि एरीज युद्ध का देवता है, जिस कारण वो यहाँ ऐसे अचानक से प्रकट हो गया और अब एरीज इन सभी को मारना शुरू कर देता है। परस्यूस एरीज से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। इन सबके बीच मौका देखते ही हेफेस्टस उस दरवाजे को खोल देता है, जहाँ से भूल भुलैया के अंदर जाने का रास्ता शुरू होता है। इसके बाद एंड्रोमेडा, परस्यूस और एग्नोर उस दरवाजे से अंदर चले जाते हैं, लेकिन एरीज हेफेस्टस की जान ले लेता है। अगले सीन में परस्यूस, एंड्रोमेडा और एग्नोर एक नक्शे की मदद से उस भूल भुलैया को पार करने की कोशिश करते हैं, जहाँ रास्ते में उनके सामने मिनोटोर नाम का एक अजीब सा क्रिएचर सामने आता है, जिसे परस्यूस आसानी से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जूस, जो शक्ति खींचे जाने की वजह से बहुत कमजोर पड़ चुका था, वो हेडीज को कहता है कि मैंने हर चीज के लिए तुम्हें माफ कर दिया है, और हेडीज से माफी भी मांगते हैं कि हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरी ही वजह से तुम यहाँ नरक में रहे हो। यहाँ दोनों ही एक दूसरे को माफ कर देते हैं और हेडीज फैसला करता है कि वो जूस को यहाँ से आजाद करवाएगा, मगर तभी वहाँ एरीज आ जाता है, जो हेडीज को रोक लेता है। के बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और एरीज जूस के हथियार से हेडीज पर हमला करने वाला होता है, मगर जूस उस हथियार को निष्क्रिय कर देता है। दरअसल उस हथियार से किसी को तभी मारा जा सकता है जब जूस खुद मारना चाहे। हेडीज और एरीज दोबारा से लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते दोनों नीचे गिर जाते हैं। इसी दौरान भूल भुलैया को पार करके परस्यूस भी वहाँ पहुँच चुका था, मगर जूस को क्रोनोस की कैद से छुड़वाना आसान नहीं था और अब तक काफी देर भी हो चुकी थी, क्योंकि क्रोनोस जूस की ज्यादातर शक्तियों को सोख चुका था और आजाद होने वाला था। इसी बीच हेडीज वहाँ पहुँचकर परस्यूस की मदद करता है और जूस को छुड़वा लेता है। इसके बाद एरीज भी वहाँ आ जाता है और उसका फिर से परस्यूस से सामना होता है, जहाँ फिर से परस्यूस एरीज के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाता, जहाँ हेडीज भी परस्यूस की मदद करने की पूरी कोशिश करता है। अगले सीन में क्रोनोस पूरी तरह से आजाद हो जाता है, जिसके बाद परस्यूस अपने साथियों को और जूस को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। अगले सीन में एरीज, जिसने परस्यूस से पोसाइडन का हथियार छीन लिया था, वो उस हथियार से जूस की पीठ पर वार करता है, जिससे जूस घायल हो जाता है। जिसके बाद वो पोसाइडन और हेडीज के हथियारों को मिलाकर एक पोर्टल खोल लेता है, जिसमें घुसकर वो सीधा एंड्रोमेडा के राज्य में पहुंच जाते हैं, जहां अब किसी भी पल एरीज और क्रोनोस का हमला हो सकता था। इसलिए एंड्रोमेडा अपनी पूरी सेना को इस लड़ाई के लिए तैयार करती है, मगर क्रोनोस को उन 3 हथियारों को मिलाकर ही मारा जा सकता था, जिनमें से 2 तो परस्यूस के पास होते हैं, लेकिन जो जूस का हथियार था वो अब एरीज के पास था। इसके बाद टेलीपैथी के जरिए परस्यूस अपने भाई एरीज से संपर्क करता है और उसे लड़ने के लिए चुनौती देता है, ताकि ये पता लग सके कि इन दोनों में से बेहतर कौन है, जिसके लिए वो एक मंदिर में जाता है और कुछ ही समय बाद एरीज भी वहाँ आ जाता है और फिर उन दोनों में जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ एंड्रोमेडा और उसके सैनिक उन दैत्यों से लड़ रहे होते हैं जो टार्टस से क्रोनोस के साथ आजाद हुए थे। तभी क्रोनोस भी बाहर आ जाता है। वो जहाँ भी जाता है वहाँ सब कुछ तबाह कर देता है। उसके सामने टिकना किसी के लिए भी
नामुमकिन साबित हो रहा था। इसके बाद ज़ूस से मिलने हेडीज आता है। वो कहता है कि हमें क्रोनोस को कुछ देर तक रोकना होगा ताकि परस्यूस को थोड़ा और समय मिल पाए। इसके बाद हेडीज ज़ूस को अपनी आधी शक्तियां दे देता है, जिससे वो पहले की तरह हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो दोनों क्रोनोस को सिर्फ थोड़ी ही देर तक के लिए रोक सकते थे, उसे मार नहीं सकते थे। ये बात जानते हुए भी वो दोनों क्रोनोस का सामना करने लगते हैं। वक्त के साथ साथ ज़ूस की शक्तियां कम होती जा रही थी, जिस कारण वो फिर से एक बार घायल हो जाता है। दूसरी ओर परस्यूस भी ज़ूस के हथियार की मदद से एरीज को मारने में कामयाब हो जाता है और अब वो बिना देरी करे तीनों हथियारों को मिलाकर एक हथियार बना लेता है, जिससे क्रोनोस को मारा जा सकता था। इसके बाद वो अपने उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर क्रोनोस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था। वो जैसे तैसे क्रोनोस के हमलों से बचकर सीधा उसके मुंह में जाकर उसके दिल पर हमला करता है, जिससे क्रोनोस एक विस्फोट के साथ खत्म हो जाता है और उसमें से परस्यूस बाहर निकलता है, जो सबसे पहले हेडीज के पास जाता है। हेडीज उसे कहते हैं कि ज़ूस का अब आखिरी समय आ चुका है और जिसके साथ देवताओं का भी समय खत्म हो जाएगा। परस्यूस अपने पिता को कहता है, क्या हेडीज भी अपनी शक्तियों से आपको बचा नहीं सकते? जवाब में ज़ूस कहते हैं कि उसने पहले ही एक बार ये काम कर दिया है, अब वो भी कुछ नहीं कर सकता। और यह कहकर ज़ूस भी धूल में बदलकर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि देवताओं की मौत ऐसे ही होती है। अब इसके बाद हेडीज भी परस्यूस से कहता है कि मेरी भी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं, और ये बात बोलकर वो भी वहाँ से चला जाता है। अब परस्यूस एंड्रोमेडा और एगेनोर से जाकर मिलता है, जो इस लड़ाई को जीतने के बाद बेहद खुश थे। इस जंग के दौरान परस्यूस और एंड्रोमेडा के बीच प्यार पनपने लगता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद परस्यूस अपने बेटे के पास जाता है, जो अपने पिता परस्यूस से पूछता है कि हम वापस घर कब जाएंगे। परस्यूस कहता है कि अब हम यहीं रहेंगे और एक योद्धा की जिंदगी जिएंगे। परस्यूस अपने बेटे को बताता है कि तुम ज़ूस के पोते हो। इसके बाद वो उसे अपनी तलवार दे देता है और पूछता है, क्या तुम इस तलवार का भार संभाल पाओगे? जिसका जवाब उसका बेटा हाँ में देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की समरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।